बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में निवास करे हैं। उसी समय समस्त देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए, तेहि काला राम पर नामु किन्ह सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवीर ही लाही उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग, तप निज आश्रम ही सुछंद। यह सुधि कोल किरात नहीं पाई, हर से जनु नव निधि कर आई, कंद मूल फल भर भरि द्योना, चले रंक जनु लूटत सोना। तिन्ह मैं देखे जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछई मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहि देखे रघुराई। करहि जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नैन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय वचन सकल सन माने, प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनित कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। चित्रकूट के निवासी जो कोल किरात हैं वो सब श्री राम जी से मिलने आए और कहने लगे कि हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाऊँ तुम्हें धारा, धन्य विहग मृग काचन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नैन तुम्हारा, किन्ह वासु बल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी केहरी यही बाघ बुराई, बन बेहड़ गिरी कंदर कोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। जह तह तुम रही तह तह तुम रही, अहेर खेलाऊ सर निर्जर जल ठाऊं दिखाऊ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकू जब आए सुदेता। वेद वचन मुनि मन अगम ते, प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानि लेऊं जो जान निहारा, राम सकल बन चर सब तो से, कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोसे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, यही विधि से समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाही। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक, फूल ही फल ही विटप विधि नाना, मंजू वलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुधपन परिहरि आए, गुंजत मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध ब्यारी बही सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विघग, श्रवण सुखद चित चोर। करी केहरी कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिरचहि सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिंहाई, सुरसई सरसई दिनकर कन्या, मेखल सुता गोदावरी धन्या। सब सरस सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदिर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, विधि मुदित मन सुकून समाही, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के बिहग मृग बेली विटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य असि, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
नयनवंत रघुबीर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई विसो की। परसी चरण रज अचुर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। सोहे सो बनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनी विदितासु, सुख सागर जह किन्हे निवासु। पया पयोधित जी अवध ब्याही, जह से लखनऊ रामू रहे आई। कहीं न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमट की मंदर ले ही। से मैं लखनऊ करम बन बानी, जाई नसीबु सनेहु अखानी। छिनु छिनु लखी सिए राम पद जानी, आपू परने हैं। करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पितु गे हैं। राम संग सिय रहती सुकारी, पुर परिजन ग्रह सूरति विसारी। छिनु छिनु पिए विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर सुकुमारी। नाहने हूँ नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु रामचरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। परन कटु प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास सुर सम मुनि तिनय मुनिबर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। नाथ साथ साथ री सुहाई, मैन सैन सै सन सुखदाई। लोक पहोई बिलोकत जासु, जही की होई सके विषय विलासु। सुमृत राम तजई जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचरतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। माता सीता और लक्ष्मण जी दोनों को अयोध्या की याद बिल्कुल ही नहीं रह जाती। श्री रामचंद्र जी के साथ रहते ही वो बहुत खुशी हैं और यहीं पर उनका मन लग गया है। यही सब कुछ है, यही सब परिवार है। सिय लखन जेहि विधि सुख लही, सोई रघुनाथ करही सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनई लखनऊ सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन करही। सुमरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाही। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों भाई और भक्त के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई को समय विचारी। लखी सिय लखनऊ विकल होई जाही, जिनीपुर सही अनुसर परिछाही। प्रिया बंधुगति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुकुलही लखनऊ अरु सीता। रामू लखन सीता सहित, सोहत परन के। त्रिनी बासौ बस अमरपुर, सती जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परम कुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जो गही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सहमय लखनऊ सिय रघुवीर रही, जिनी अजुगे की पुरुष शरीर रही। यही विधि प्रभु बन बसही सुखारी, ठग मरग सुरता पति हितकारी। कहूँ राम बन गौन सुहावा, सुनु सुमंत्र अवध जी आवा। फिर उन्हें साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रघु देखे सिंहाई। मंत्र विकल विलोकी निषाधु, कहीं न जाई जिस भय साधु। राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धरणी तल व्याकुल भारी। देखी देखी दिशि है हिमकारी, जनु बिनु पंख विहग कुलाही। नहीं तरण चरही न तिहे जलू, मोचे लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। धरी जो तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परि हरऊ विषादु। तुम्हें पंडित पर मार ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कहीं कहीं मृदुबानी, रथ बठारे हूँ वर बस आनी। शोक शीतल रथु सकई न हाकी, रघुवीर बिरह पीर उर बाकी। चर फेराही मग चलई न घोरे, बन मृग नहु आनी रथ जोरे। अटुकी खनई फिरी हे रही पाछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। जो कह रामु लखनऊ वेदही, हिंकरी हित हे रही देही। बाजी बिरह गति किनी, कहीं किनी जाती, बिनु मनी खनित विकल जही बाती। भयों निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। अब निषाद राज जी सुमंत्र जी को विदा करने जा रहे हैं।
उन्होंने सुमंत्र जी से कहा कि हे सुमंत्र जी, अभिषाद को छोड़िए, आप पंडित परमात्मा को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी ढूंढ कर पीछे की ओर देखने लगती है। वे तीक्ष्ण मुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर के उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दिशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़े की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी गिरहु पहुँचाई, गिरहु विषादु पर नी नहीं जाही, चले अवदले रथई निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर दीना, रहीन अंतहु अधम शरीरु, जसि न लेहु विसुरथ रघुवीरु। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत प्याना, अह मंद मनु अवसर चूका, जौन हृदय होत दुई चूका। मीजी हाथ सिर धुई पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरधि बांधी बर बिरु काहि, चले समर जनु सुभट कराई। मित्र विवेकी वेद विद संबत साधु सुजाति, जिनि धोखे मद पान करे, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला, उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता क्रम मन बानी, रह करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिनि दारुनि दाहु। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुने न श्रवण विकल मति मोरी, सुखहि अधर लगी मुँह लाटी, जीव न जाय उर अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाहि निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि जिमि पापी। वचनु न आवे हृदय पछताई, अवध कहा मैं देख उपजाही, राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोक तन होई। ढाई पूछे मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरू देव में सबई तब हृदय वृजु बैठारी। मंत्री जी सोचते हैं कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर व्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं नहीं विधाता, पूछे जब लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आही धाई, सुमरी बच्चु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरू देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। जोई पूछई ते उतरू देवा, जाई अवध अबु यहु सुख लेवा, पूछई जबी राऊ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अदीना। देहु उतरू कौन मुँह लाई, आए हूँ कुशल कुंवर परिचाई, सुनत लखन से राम संदेशु, तरंजीवी तनु करि हरि नरेशु। हृदय न विद्रेहु पंकज में, विचरत प्रीतम नीरू, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरू। हे प्रीतम श्री राम जी, रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ऐसा सुमंत्र जी मन में विचार करते हैं। यही विधि करत है पंथ पचिताना, तम सा तीर तुरग रतु आवा, विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाए, जनु मारे सुगुरु भावन गाही, बैठी विटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसरी पावा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री ऐसा सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियाँ। मंत्री अकेले आना सुनकर निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान हो, शमशान समान उन्हें प्रतीत होता था। अवध प्रवेश किन्हें अंधियारे, बैठ बन रतु राखी द्वारे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी आए, भूप द्वारे ऋतु लेखन आए।
रथु पहचानी विकल लकी घोरे ग्रही गात जिनि आत ओरे नगर नारी सब व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गण जैसे सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयो रनिवासु भवनु भयंकरु लाग जेहि तेहि मानु पेट निवासु अति आरती सब पूछे ही रानी उतरो न आव विकल भई बानी सुने न श्रवण नैन नहीं सूझा कहूँ कहाँ नृपते ही ते ही बूझा दासी ने दीख सचिव विकलाई कौशल्या ग्रह गई लवाई जाई सुमंद्र दीख कस राजा अन्य सहित जनु चंदु विराजा आसन सहन विभूषण हीना परहु भूमि तल निपट मलिना ले उसासु सोचई भांति सुरपुर तेजनु खसे उज जाती लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती जनु जारी पंख परहु संपाती राम राम कह राम स्नेही पुनि कह राम लखन गए देही देख सचिव जय जीव कहीं कि नहीं दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कहूँ राम भूप सुमंत्र लिन्ह और लाई बूढ़त कछु आधार जनु पाही सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राहु नैन भरी वारी राम कुशल कहूँ सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन बह देही आने फिरे की बनहि सिधाए सुनत सची लोचन जल छाए शोक विकल मुख पुनि पूछ नरेशु कहूँ सिय राम लखन संदेशु राप रूप गुणशील सुबाऊ सुमरी सुमरी उरि सोचत राहु राहु सुनाई दीन बनवासा सुनी मन भयउ न हर सुहारासु सो सुत विचरत गए न प्राणा को पापी बड़े मोहि समाना सखा रामू से लखनऊ जह तहाँ मोहि पहुँचाऊँ नहीं न चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाऊँ पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहू प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊँ करही सखा सोई वेगी पाई राम लखनऊ से नैन दिखाऊँ सचिव धीर धरी कह मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा जन्म मरण सब सुख दुख होगा हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा काल क्रम बस होई गोसाई बरबस राति दिवस की नाही सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही दो सम धीर जनई मन माही धीरज जनऊ विवेक विचारी छाड़िए सोच सकल हितकारी प्रथम वासु तमसा भयऊ दूसर सुरसरी तीर नहाई चले जल पानु करी स्वे समेत दीर केवट किन्ह बहुत सेवकाई सो जामनी सिंगोर गवाई होत प्रात बत क्षीर मंगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा राम सखा तब नाग मंगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराही लखन बान धनु धरे बनाए आपु चढ़े प्रभु आई छुपाही विकल बिलो की मोही रघुवीरा बोले मधुर वचन धरि धीरा तात प्रणाम तात के हूँ बार बार पद पंकज ये हूँ कर भी पाए परिदिने बहुरी तात करिए जानी चिंता मोरी बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाहियो प्रतिपाल आए सुकुशल देखन पाए पुनि श्री आहियो जननी सकल परितेषु परि परि पाए करी विनती घनी तुलसी करहूँ तो ही जतनु जेहि कुशली रही कौशल गनी गुरुसन कहब संदेश बार बार पदम बदू गाही तरफ सोई उपदेश जही न सोच मोहि अवधपति सुमंत्र जी जैसे ही भवन में आए हैं मंत्री जी का अकेले आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल इनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ न उत्तर आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों में कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्र जी को व्याकुल देकर उन्हें कौशल्या जी के महल लुरा गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ये यात्री सड़क से गिरकर सोच रहे हैं। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज इताई का भाई संपाति पंखा से जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम 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 हे स्नेही हे प्यारे राम कहते हैं, फिर हाय राम हाय लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखा, जय जी कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो देखते आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री जी को स्नेह के साथ बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम के कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे,
सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद न हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जानकी जी लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वहाँ वह उपाय करो जिससे श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी की मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरे धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर हैं, उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग विलास हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके हितकारी हैं। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास स्थान तमसा तख्त पर हुआ था, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह सिंगोर श्रृंगेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगाया, उनसे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे तो वो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। देखिए कैसा सुंदर वर्णन है। जीवन जीने के तरीके रामायण से मिलते हैं कि राम जी ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया, उसके बाद खुद चढ़े और फिर इसके बाद लक्ष्मण जी धनुष बाण सहित उनकी रक्षा के लिए जो हमेशा तत्पर हैं, बाद में वो चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करके कहना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते वैसे प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के चारों पढ़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पति पिताजी क्या कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा शोक न करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाहे विनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु चुकारी। कहत संदेशु भरत की आए, नीति न तजिए राज पदु पाए, पाले ऊपर जही करम बन बानी, एते माति सकल समझानी। और निभाए भाई भाई करी पितु माति सुजन से काई, तात भांति ते हीरा कुबराऊ, सोच मोरी करे न कहूँ। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजे राम पुनि मोहिनी भोरा, बार बार निधि सखत दिवाई, कही न तात लखन लरिकाई। कहीं परिणामों कछु कह नहीं, लिए सिय भय सुखिल सनेह, थकी कही वचन लोचन से जल पुलक पल्लवित देह। तेहि अवसर रघुबीर रूप पाई, केवट पारही नाव चराई, रघुकुल तिलक चले ही बाती, देखे ठाढ़ पुलिस धरि छाती। मैं आपन किन्हीं कहूँ कलेसु, जीव फिरे ले राम संदेशु, अस कहीं सचिव वचन ऋगे, हानि गिलानी सोच बच रहूँ। सुत वचन सुनते ही नर नाहूँ, परे धरनी उर्धार उन्दाहूँ। तलखत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा, करी विलाप सब रोवहि रानी, महा विपत्ति की मिजानी बखानी। सुनी विलाप दुखों दुख लागा, धीर जहु कर धीर जो भागा। भयं कोलाहल अवध अति, सुनी न पराउर सोरू, विपुल विहग बन परेउ निसी, मानव पुलिस कठोरू। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जैसे जल लग गया हो। सब रानियां विलाप कर रो रही हैं, उन महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के कठोर वर्ष गिरा हो। हे श्यावर रामचंद्र भगवान आपकी जय हो जय हो। कैसी कठिन विपत्ति महाराज दशरथ ने भी झेली, जो स्वयं भगवान के पिता थे।
प्राण कंठगत भयउ भुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो, इंद्र सकल सकल भय भारी, सुर जन सरसिज बनु बिनुचारी, कौशल्या नृप देख मलीना, रवि कुल रवि अथयु जिय जाना, ऊर्धरि धीरे राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी, नाथ समझी मन करिय विचारू, राम वियोग प्रयोध्य पारू, करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल फिर पथित समाजू। धीरज धरिय न पाइय पारू, नाहि न बूढ़ही सबु परिवारू, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनऊ सिय नीलहि बहोरी, प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितऊ आँखि उघारी, तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। ऐसा प्रेम महाराज दशरथ ने पिछले जन्म में भगवान से मांगा था कि जब आप मेरे पुत्र बन के आऊं तो मुझसे आपका विरह सहन ही ना हो, मुझे ऐसा प्रेम दीजिएगा आपसे कि जैसे पानी और मछली का हो। तो वही सब वचन सत्य हो रहे थे। धरी धीर जो उठी बैठ दुआलू, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनऊ कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधु बेदही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। विलपत राउ विकल बहुबाती, भय जुग सरिस सिराती नराती, तापस अंध साप सुनिसाही, कौशल्या ही सब कथा सुनाही। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करे हैं, वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आई, उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिव्य जीवन आशा, सो तनु राखी करब में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हाय रघुनंदन प्राण परीते, तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते, हाय जानकी लखन हाय रघुवीर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर, राम कहीं राम कहीं राम कहीं राम कहीं, तनु परिहरी रघुवीर विरह, राहु गयहु सुधाम। राजा बहुत व्याकुल है, श्री राम जी के बिना जीवन का उनको धिक्कार, ऐसा वो अपने कहते हैं वचन कहते हैं कि मैं शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, हे पिता के चित्र रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। दशरथ जी महाराज जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जेत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जीते श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह में निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सीलू बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तलबार ही बारा। बिलपहि बिकल दासु और दासु, घर घर रुदन करही पुरबासी, अथहु आजु भानु कुल भानु, ब्रह्म अवधि गुनु रूप निधानु। गारी सकल के कहिए देही, नयन विनी की नय जग जेही, एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवारण समहि कर निज विज्ञान प्रकाश। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, नगर निवासी घर घर रो रहे हैं, कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य अस्त हो गए। सबके कई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल से बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, थाऊं वेगी भरत पही जाहूं, नप सुधी कतहूं कहूं जनिकाहूं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाओ भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धाम दूत दौड़ पड़े, वे अपने वेग के उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। एक ने कहूँ भरत सनिधानी, दूर बोलाई पठाऊं दो भाऊं। सुनी मुनि आए सुधावन धाये, चले वेग भर बाजी लजाए।
अनरथु अवध आरंभ भेऊ जब ते कुशगुन होई भरत कहूँ तब ते देखी राति भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना विप्र जेवाई जे ही दिन दाना शिव अभिषेक करही विधि नाना मांगई हृदय महेश मनाए कुशलु मातु कितु परिजन भाई यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई चले समीर वेग है हाके नागत सरित सैल बन बाके हृदय सोचू बड़ कछु न सोहाई अस जानही जे जाऊं उड़ाई एक निर्मेश बरस समझाई यही विधि भरत नगर नियराई असगुन ऐसगुन होई नगर पैठारा रटही कुमाती खेत करारा खर सियार बोलही प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला श्रीहत सर सरिता बन बागा नगर विशेषी भयावनु लागा खग मृग है गए जाहि न जोहि राम वियोग रोग बिगोए नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सभी ने सब संपत्ति हारी पूरी जन मिलही न कहीं कछु गवही जो राहे जाही भरत कुशल पूछ न सकही भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा गया है। हाट बाट नहीं जाहि निहारी जनु पर दह दिशी लागी दवारी आहत सुख सुनी के कई नंदनी हंसी रवि जल हर चंदनी सजी आरती मृत उठी धाई द्वार ही बेटी भवन ले आई भरत दुखित परिवार निहारा मानो तुहिन बनज बनु मारा के कई हर्षित ई बाती मनो मुदित दवलाई किराती सुत ही से सोच देखो मन मोरे पूछती महल कुशल हमारे सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछे निज कुल कुशल भलाई कहूँ कह तात कहाँ सब माता कह सिया राम लखन सिर भाता सुने सुध वचन स्नेह नय कपट नीर भरी नयन भरत सरवन मन शूल सम पापिनी बोली बैन तात बात में सकल सवारी भय मंत्रा सहाय बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगारे हूँ भूपति सुरपति पूरे प्रभु धारे हूँ सुनत भरतु भय दिवस विषादा जनु सहन करी के हरि नादा तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी चलत न देखन पालू तो ही तात न राम ही सोता हूँ वही बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहूँ कि तुम मरण है तू में हितारी सुने सुत वचन कहती के कई मर्मो पाछी जनु माँ हुल देही आदि ते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी भरते बिसरे कितो मरण सुनत राम बन गोनु हे तो अपनहु जानी जिये थकित रहे धरी मोनु दिक्कत बिलोकी सूते समझावती मनहु जरे पर लोग लगावती ताते राउनी सोचे जो ही निढ़य सकृत जस किने हूँ भगु जीवत कुशल जन्म बल पाए अंत अमरपति सदन धियाए अस अनुमानी सोच परिहरहूँ सहित समाज राजपुर करहूँ सुनि सुटि सहन में राजकुमारू पाके छत जनु लाग उड़ारू धीरे धरी भरी ले उदासा पापनी सभी भांति कुल नासा जो पतरुचि रही अति सोची ते जनमत काहि न मोर मारे मोही पेड़ काटी ते पाले उसीचा मीन जीवन मिति बारी उलीचा हंस बंधु दशरथ जनकु राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाई। जब भरत जी का आने का समाचार सुना तो केकई बड़ी हर्षित हुई और उन्हें अपने साथ महल में ले गई। वहीं भरत जी को सब समाचार प्राप्त हुआ। तब भरत जी ने कहा कि मुझे सूर्य कुल का सा वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू क्या हुई, तूने क्या किया, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। अरे कुमति जब तूने हृदय में यह विचार ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए, वरदान मांग के समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा न हुई, तेरी जीभ दल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। इस तरह के हृदय की गति तो विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और गुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं। हे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह से शाही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओर बैठ जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। तेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं बैठ के तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश न चलता। उसी से भांति भांति के कपड़ों गहनों से सज कर मंत्रा वहाँ आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध भर गए, मानो जलते हुई आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तट पर फोड़ कर लात मारी, वो चिल्लाती मुंह के बल जमीन पर गिरी। उस
उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वे कहलाती बोले, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते उसने बुरा फल पाया। उसकी बात सुनकर उसे नख से सिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदल गया है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के मारे शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में ताला मार गया हो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हंस बनु दशरथ जननी राम लखन से बाही, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाही। जब मैं कुमति जियत हूँ, खंड खंड होई हृदय न गेहूँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुन करे न चीरा। मुख प्रतीति तोरी किमिति नहीं, मरण काल विधि मति हरि लीही। विविध न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किनी जाने तिय सुभो। अस्तो जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहि से रामू तेहु नाही, को तू ऐसी सत्य कह मोही। जो हंसी सो हंसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठ बैठी बैठे ही जाही। राम विरोधी हृदय ते प्रगट पुण्य विधि मोही, मोह सम्मान को पाप की बाधी कहूँ कछु तोही। सुनी रघुसूदन मातु पुतलाई, जहीं गात ऋषि कछु न बसाही। तेहि अवसर कुबरी तह आई, वसन विभूषण विविध बनाई। लखी ऋष भरे लखन लगवाई, बरनत अनल भ्रत आहुति पाई। उनकी लात तगी कुबर मारा, पहि मुँह भर मही कर पुकारा। कुबर टूटे बूट पुकारू, दलित दशन कुरुजी प्रचारू। आहा दइए मैं काम सावा, करत नीत भल अनहित पावा। सुनीर कोहन लखी नख सीत गोटी, लगे गसी तन धरी धरी जोड़ी। भरत बयान रिधि न छुड़ाई, कौशल्या कहीं गे दो भाई। मलिन बसन विवरण विकले, त्रस श्री दुख भार। कनक कलप बर देही बनी, रोहणी तुषार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बरतहि देखी माधु गिराई, मूर्छित अवनी परी जय आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा भिसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय रामू लगनु दो भाई। कह कई कत जनमी जग माजा, सो जनमी तय भई भाई काहि न बाझा। भरत जी कहते हैं माता कौशल्या से कि माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। के कई जगत में क्यों जन्मी, यदि जन्मी ही थी तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जई जन्म मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। गो त्रिभुवन मोहि सरी सभागी, गति असी तोरी मातु जही लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, में केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोही भयउ बेनु बल आगी, विषय दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वो सतयुग का प्रभाव था, आज कलयुग का प्रभाव है। आज भाई का ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। भाई को दुख देकर आज भाई सुखी होता है, उस समय भाई को दुखी देखकर भाई दुखी होता था, अपने आप को उसका कारण मानने लगता था। मातु भरत के वचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी। सरल सुभाए माई हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरी आए। भेटे बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु ने हृदय समाई। देखी सुबाहु कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद पे ठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। अजहु बच्चु बलि धीरज धरहु, कुसुम समझी शोक परिहरहु। जनि मानहु हुए हानि गलानी, काल क्रम गति अघटित जानी। काहुँ दोषु देहु दनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो ए तेहु दुख मोहि जियावा, जहु को जाने गाते भावा। पितु आयस भूषण बसने, तात तजे रघुबीर। विस्मय हर्षुने हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सिय सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनते लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाए, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखनऊ सिय बनहि सिधाए, गयउ न संग न प्राण पैठाए। यहु सब भा इन्हें आखिन आगे, तउ न तजा जनु जीव भागे। मोहिने लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिय न मरै भयल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना।
कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनवासु, व्याकुल विलपत राजगृह मानव शोक निवासु। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेकु भरतु समझाए, कहीं विवेक में वचन सुनाए। भरतहु मातु सकल समझाई, कहीं प्राण श्रुति कथा सुहाई, छल विचिन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाये गोठ मही सुरपुर जारे, जे अग दिए बालक बध कीने, मीत मही पति माहुर दीने। जे पातक उपपात कहीं, क्रम वचन मन भाव कवि कहीं, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहूँ होई मोर मत माता। जे परिहरि हरि हरि चरण भजई भूत गण घोर, तेहि कह गति सोई मोहि, देहु विधि सो जननी मति मोर। भरत जी माता कौशल्या जी से कहते हैं कि जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्मु दुहि लेहि, पिशुन पराय पाप कहीं देहि, कपटि कुटिल कलह बेक्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पाँव में तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यहूँ संपत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे, जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरि हरि सुज सुहाई। तजी श्रुति पंथु बाम पथि चलहि, पंचक विरंची बेसु जगु छलहि, तिन्ह के गति मोह शंकर देहु, जननी जो यहूँ जानो भऊ। मातु भरत के वचन सुनि साचे, सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम्हें सदा वचन मन काहे। माता कौशल्या जी के भरत के स्वभावी की सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपति प्राण होते प्यारे। विद्यु विसिच मैं सन मैं हूँ आगी, होई बारी चर बरी बिरागी। मैं ज्ञान बरु मिटे न मोहूँ, तुम्हें राम ही प्रतिकूल न होहूँ। मत तुम्हारे हूँ जो जग कहीं, जो सपने सुख सुगति न लही। अस कहीं मातु भरत ही तू लाए, अस कहीं मातु भरत ही लाए, थन पैस वही नैन जल छाए। कृति विलाप बहुत ही भांति, बैठे बीती गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहीं परमारथ वचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब काजू। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाते हुए कहते कि हे तात, हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे, उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार भऊ आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपन सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाहि तिलांजलि दीनी, सोई सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जह जस मुनिवर आए सुदीना, तह तस सहज भांति सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन अनधरनी धन धाम, धीरे भरत लही भूमि सुरभे, पूरी परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छे से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन्हे जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, सुधनी सोधु मुनि भरत आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी आए, उन्होंने मंत्रियों सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, बैठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि वर वर्णी, कह गई कुटिल की न जसी करनी, भूप धर्म वर्तु सत्य सहाय, जेहि तनु परि हरि प्रेम निबाहा। कहते राम गुण शील सुभाऊ, सजल नैन पुल केहू मुनि राहू, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरणु, जसु उपजसु विदु हाथ। मुनिनाथ
नाथ ने विलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यह सब विधाता के हाथ में है। हर्ष विचारी के ही देहिए दोषु, व्यर्थ काहि न कीजिए रोसु। तात विचारू कहूँ मन माही, सोच जोगु दशरथु नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्मु विषय लैलीना। सोचे नृपति जो नीति न जाना, जही ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचे बैसु कृपन धनवानु, जो न तिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचे शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचे पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचे बटु निज परतु परिहरी, जे नहीं गुर आए सु अनुसरी। सोचे प्रहि जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचे जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों को अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला हो, मान बढ़ाई चाहने वाला हो, ज्ञान का घमंड रखने वाला हो। पुनः उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति के छलने वाली हो, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह वश कर्म त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ यही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना प्राण के ही क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। बैखानस सोई सोच जोगु तपु बिहाई, जेहि भावे भोगु। सोचे पिशुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचने सभई विधि सोही, जो न छाड़ी छलु हरिजन होही। सोचने नहीं कौशल राहु, मोहन चारी दस प्रकट प्रभाव। भयो नहीं न हो निहारा, भूप परत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, वरनहि सब दशरथु गुण गाथा। कहूँ तात कहीं भांति कहूँ, कीर्ति बढ़ाई तासु। राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न सरि से सुवन सूची जासु। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता हो, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हो। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करिए तही लागी। है सुनी समझी सोचू परिहरहूँ, सिर धरी राज रजाई उस करहूँ। राय राजपतु तुम्हें कहूँ दीना, पिता वचनु फुर चाहिए कीना। तजे रामू जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे हूँ राम बिहरागी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करहूँ तात पितु वचन परवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम्हें कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तने जजाति ही जो गुनु देहूँ, पितु आज्ञा गज सुन बेहूँ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालई पितु बहन। जे भाजन सुख सुदस के, बसई अमर पति हेन। वशिष्ठ जी श्री भरत जी से कहते हैं कि राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसके अनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे ही यहाँ सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास किया करते हैं। अवसी नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ।
सुरपुर नृप पाइसी परितोषु तुम्हें कहूँ सुकृतु सुजसु नहीं दोषु वेद विदित सम्मत सबही का जही पितु देहि सो पावई टीका करहूँ राजु परिहरऊँ गलानी माने हूँ मोर वचन हित जानी सुनी लखु लहब राम बेहदेही अनुचित कह बन पंडित खेही कौशल्यादि सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी परम तुम्हारे राम कर जानही सो सब विधि तुम सन भल मानही सौंप ही राजू राम के आए सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए कीजिए गुरु आए सुअवसी कही सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी कौशल्या धरि धीरज कहीं पूत पथ्य गुरु आए सुही सो आदरिय करिए हित मानी तजे विषादु काल गति जानी बन रघुपति सुरगुर नर नाहू तुम्हें एहि भांति तात कदराहू परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सुत सब कह अवलंबा लखी विधि बाम काल कठिनाई धीरज धरहूँ मातु बलि जाई सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहूँ प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत ही हित जनु चंदनु सुनी बहोरी मातृ मृदुवानी सील स्नेह सरल रस सानी सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भय लोचन स्रोरुसन वत सींचत विरह उर अंकुर नय सो दशा देखत समय ते ही विसरी सबही सुधि देह की तुलसी सराहन सकल सादर जीव सहज स्नेह की भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमिय जन बोरी दे तुचित उत्तर सबही मास परायण 18 विश्राम। जय श्री राम जय श्री राम।